आप बताओ, दिन हुआ है क्या नहीं? ना हो गया। हम वो नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि अभी आप इसको दिन कहोगे क्या, संध्या कहोगे, क्या कहोगे बताओ? दिन हो गया। लेकिन प्रतिदिन जो उगता था उससे ये हट करके है क्या नहीं? मतलब आप लोग इतना तो जानने लगे है तो दिन, किंतु ये भी कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं न उसको दिन कह सकते हैं तो न ही रात कह सकते। कभी कभी ऐसे भाव हो जाते हैं न रो सकते हैं, बोलो, न हंस सकते। अब इसको हम केवल वैयक्तिक मेरे ऊपर ये व्यतीत हो रहा हो तो कुछ लोगों के सामने रख भी दे, चाहे मुंबई से आ जाए, चाहे कलकत्ता से आ जाए, या दिल्ली से आ जाए, वो हट जाए, देश से आ जाए, विदेश से आ जाए, आप अपनी व्यथा कथा किसी के सामने रखो तो कहता है कि तुम्हारी से भी लंबी चौड़ी हमारी कथा है। किसके सामने? और इसी बीच में भगवान भी है। महाराज कम से कम हम भगवान को दर्शन तो कर ले। जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो भगवान याद आ जाते, नहीं समझे? नहीं तो अपने कार्यों में सब व्यस्त हो जाते। ज्ञानी जीव इस रहस्य को जानता, किसी के सामने कह दो तो कहने से कभी भी वो दूर होने वाला नहीं है। भाव में ऐसा आ जाता है, हम थोड़े से कह करके हल्का हो जाए। आत्मा न हल्की है न भारी, हम उस आत्मा का ही आभारी है, नहीं समझे? क्योंकि उसके स्वभाव की ओर हम कम से कम दृष्टिपात तो कर रहे हैं। वह सुखी है आज भी जो इस स्वभाव को जानने में लगा हुआ है अथवा जान चुका है। वहीं पर हम भी रह रहे हैं और वहीं पर मोही रागी और देशी सब वो भी रह रहे हैं। यह स्थान यदि दुख का कारण होता सबके लिए एक सार होना चाहिए था। इन दिनों में भी जो व्यक्ति इस रहस्य को जान चुका है, जान रहा है, तो वह शांति के साथ रह रहा है। किया हुआ कर्म में किसी को छोड़ नहीं सकता और उसके पास कोई पक्षपात हो नहीं सकता। बस शांति के साथ वो समता के साथ भोगने से निर्जना भी होती है और आगामी जो बाधा है वो भी चलते हैं और साथ साथ ऐसी सामग्री का बंद भी होता है जो आवश्यक है बंद होना। वह अगले जीवन में भविष्य में आपको जो धर्म ध्यान करना चाहते हैं उसमें उसका बल संबल बहुत बड़ा मिलेगा आपको। इसी सभी प्रतिकूल वातावरण में भी हमें वह हासिल करना है। सभी प्रकार से अनुकूलता तो
संसार में थोड़ी बहुत मिल सकती कुछ समय के लिए, मोक्ष मार्ग में लिखना हो तो लिख लेना, प्राय करके आप लोग मतलब की बातें लिखते रहते हो, नहीं समझे। किंतु आप लोगों के लिए थोड़े बहुत आराम मिल सकता है सांसारिक अपेक्षा से। मोक्ष मार्ग में तो उपसर्ग और परिश्रमों के बिना एक सेकंड भी नहीं था। किसी एक वेदना के कारण आप हाउ करते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ी वेदना आ जाती है तो ये छोटी वेदना भूल जाते हैं। एक बार की बात है, हमारे सिर बहुत दर्द कर रहा है, किसी ने आकर कहा और बहुत भी दवाई हो गई तो ठीक नहीं हो पा रहा। अच्छी बात, ऐसा कर दो, अपने कान जिधर दर्द हो रहा है ना उससे विपरीत का कान को जोर से खींच लो, तो उसने जोर से खींच लिया तो इधर का जो सिर दर्द था आधा वो गायब हो गया। हमारे आचार्यों ने वेदना को हम गायब नहीं कर सकते, उसकी चिकित्सा कर सकते। उसकी चिकित्सा कैसे? बिना पैसे। कैसे? बस ध्यान इधर का इधर ले आ रहा है, ये ध्यान का वैचित्र है। इसलिए हम कभी ध्यान लगाओ नहीं कहता हूं, ध्यान को परिवर्तित कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आपके घर में से 2-3 सदस्य मानो परदेश गए हैं, आप बोलो दुखी हो गए। मैं चाहता था एक बार परदेश देख लूं। हमारे साथी परदेश गए हैं तो बहुत अच्छा, वहां पर कैसा है, यहाँ से कहे ना वो भूल चुके हैं, वो इस प्रकार के वातावरण में हो रहे हैं और आप लोग रो रहे हैं उनके नाम से। हमें छोड़ करके गए, आपने उनको हमें कर दिया, उनके और इस प्रकार हमें कहने वाले बहुत सारे मिले, इसलिए आपको वो भूल गए। आपका लड़का मान लो विदेश में रहेगा, वहीं की नागरिकता ले ली, बहुत अच्छा लड़का कमा रहा, कब आ रहा है बताओ, कमा तो रहा है, कब आ रहा है बोलो। अब तो वो आ नहीं सकता, वो क्या कह रहा है, वो माता पिताओं को भी कह रहा छूट छाड़ दो, इधर आ जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। किंतु अपने देश को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति परदेश जाना नहीं चाहता, है ना। इसलिए आपका द्वेष कौन सा है इसको पहचानना। बहुत सारे देश परिवर्तित होते हैं, वो हमारा देश हमारे काम में आने वाला हमारा देश होता है। इतना अवश्य है, जब वह भूल दूर हो जाती है तो एक भारतीय गया था विदेश में, परदेश में, मैं सुखी हो जाऊंगा, वहां पर जाने के ऊपर सोचता सुख की सामग्री तो ज्यादा है लेकिन आत्मीयता वाली बात वहां पर है। बोलो हाँ, बुला करके व्यथा कथा सुनने वाला कोई नहीं था, पुकारे तो भी नहीं था, सब अपने अपने में मस्त थे। ये
पर मैं आ गया, क्योंकि हल्का होने की जो बात आती है ना, तो हल्के कब होते हैं आप? आत्मीयता मिल जाती है तो हल्के हो जाते हैं। सोना चांदी मिलने से हल्के नहीं होते, भारी होते। नहीं समझे? अब बहुत सारे व्यक्ति भारी है, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सोना चांदी पैसा धन दौलत आदि आदि के कारण अपने आत्मीयता के जो संबंध थे तो सब छोड़ दिया और वो चले गए अन्यत्र। तो अब वो रो रहा है। सुख जो था वो आत्मीयता में था। इसलिए अपनी आत्मा को सुखी बनाना चाहते हो तो पर को भूल जाओ और अपना देश, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपनी जो कुछ भी है उसको याद करो, तो जो हल्के फुल्के हो जाओगे। नहीं समझे? उसका स्वाद और उसका आनंद अब तो कहीं भी मिला नहीं था, आगे भी नहीं मिलेगा। तो आज सूर्य उगा है क्या? नहीं, आज से प्रारंभ किया था। सूर्य तो उगा है किंतु ताप उसका नहीं है, लेकिन उसके पास अनेक प्रकार के प्रताप हैं। ताप भी है तो प्रताप भी है। वह नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिखा रहा है। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप जो चाहते हैं वह दिखा रहा है। नीचे देख लो और अपनी वस्तु देख और उठा लो उसको। आज कैसे दिन आ गए हैं, प्राय करके सब लोग यही कहते महाराज कैसा है ये? 8-9 महीने हो गए, 3 दिन हो गए। अच्छा, कभी कभी गर्भ में 10 महीने भी रुकते बता। बोलो आप क्या कहना चाहते? बहुत जरूरत। वो शंकर बेटा है गर्भस्थ शिशु, मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा। एक बार बाहर आने का मौका दे दो। उल्टा टंगा हुआ बताते। ये यहां पर आने के उपरांत हवा कौन सी लगती पता नहीं, तो कहते हैं महाराज मुंबई में अच्छा नहीं लग रहा था, क्या स्वर्ग जैसे कह रहे। और स्वर्ग से कौन भेज रहा आपको? बोलो, यही विचित्रता है। स्वर्गों में सबसे ज्यादा घटा टोक, वहां पर तो आत्मीयता है ही नहीं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, उस भीड़ को चीर करके बाहर आना ही मुश्किल है। अकेले हम घर में कैसे रहे? इसमें बड़ा घर है, बनाए क्यों घर? बड़ा घर छोटा सा रख देते, बना दिया। सर्वों में करोड़ों परिवार के सदस्य विक्रिया और करते हैं, उनको उसमें सुख नहीं लगता, शांति नहीं मिलती। और वहां से उतरने के लिए आतुर होते हैं। और धरती पर आने के उपरांत उस ज्ञानी को भी महाराज यहाँ पर श्वास मिला, वहां पर श्वास मिलता ही नहीं था हजारों वर्ष तक। बिल्कुल पक्का। तो ऐसे ही लोगों को हो रहा है। कई लोगों को अच्छा है जीवन, कम से कम हमें शांति एकांत तो मिल गया। बहुत अच्छा लगा, लग रहा करो। धन्य हो गया, बहुत अच्छा। और धन्य कर लो।
सब लोगों को मालूम पड़ गया कि जिया ऐसा भी जिया जा सकता है। हाँ, घटाटोप में रह करके बहुत कुछ स्वादिष्ट भोजन करने की अपेक्षा से अच्छे आराम के साथ दृढ़ क्षेत्र काल भाव स्वतंत्रता के साथ आसमानी पक्षी जैसे उड़ता है, वैसे मेरा कुछ था नहीं और नहीं रहेगा, इस प्रकार विश्वास के साथ करता है तो भार अपने आप में उतर जाता है। संकट से थोड़े से उभरते आए तो अपने आप विश्वास मिलने लग जाता है। आप इस प्रकार के जीवन को बनाए रखा आपने, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब सारे भारत को छोड़ करके विदेश वाले केवल भारत को ही देख रहे हैं, किंतु भारत कहाँ देख रहा है ये मुझे अभी थोड़ा सा अध्ययन करना है। पूरे विश्व यदि भारत की ओर देख रहा है तो भारत का क्या कर्तव्य होता बताओ? इसका तो क्या हुआ क्या पता, पागल है। पागल को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि पागल कभी भी भीड़ को नहीं देखता, भीड़ के पीछे पागल हो जाते हैं। उस भीड़ के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन पागल कभी भीड़ के पीछे नहीं होता। तो आप लोग पागल बनना चाहो तो अच्छा है, बिल्कुल। अपने आप को ज्ञानी कहना बहुत गड़बड़ है। ये देखो पागल आ गया, तो पागल सोचता है कि लोगों ने हमें पागल कह करके अपने आप को महाज्ञानी मान रखा। पागल ये कहता होगा मन में, ये कितने पागल है, ये कितने पागल है। जिसके पीछे मैं नहीं लग सकता, लेकिन ये लगे हुए हैं, पक्का है। वह तत्व ऐसा ही है। तो ये दिन, जिनको कभी भी ज्ञानी लोग दुर्दिन नहीं गिनते हैं। दुर्दिन तो वह है जिस समय हम या तो सहधर्मी को भूल जाते हैं अथवा आत्म धर्म को भूल जाते हैं। दो ही धर्म है, ये सब पर धर्म है। सहधर्म तो ये है स्व धर्म के अनुसार जो चल रहा है, वह ये गरीब भी हो तो भी उसके साथ आत्मीयता रखना शांति के लिए कारण है। और जो धर्म की बात ही नहीं समझता, स्वधर्म आत्मधर्म को तो भूल ही चुका है, लेकिन सहधर्मी को भी यदि भूल जाता है तो वह विदेश जाकर के भी ढूंढता हुआ भागता हुआ आता है और उस माटी को अपने सिर पर लेता है। आज कम से कम मातृभूमि माटी तो मिल गई, कितने दिन से भटकता रहा, विदेशों में इकट्ठा हुआ। प्राचीन शिक्षा पद्धति को याद किया जा रहा, आपस में ही कुछ डॉक्टर लोग लड़ बढ़ गए वैद्यों के कारण। अब वैद्य लोग भी सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमारा क्या होगा? 12-12 साल लगे और ये 12 महीने भी नहीं लगाए और ये भी करेंगे। कैसे करेंगे ये लोग? जब शोध किया गया है आयुर्वेद कॉलेज में, महाविद्यालयों में भी वो ओझान मिले हैं जो आज के ओझा से भी
बहुत उन्नत थे और बहुत उसको हम यूं कहना चाहिए आज वह बन ही नहीं सकते। ऐसा लोह तत्व उस समय परिष्कृत था, उसके द्वारा वह औजार बने गए थे। ये कहाँ का कैसा है ये लोह तत्व? तो उन्होंने कहा इस प्रकार का विश्वास रखो, विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। तब कहीं जा करके इन लोगों ने माना कि नहीं, पहले भी जो वैद्य की चिकित्सा होती थी उस समय में भी ये कार्य होता था। ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है, विदेशी लेखकों के द्वारा ये लिखा गया है। थोड़े से आप लोगों को यदि पूछना नहीं भी है तो कम से कम इधर उधर तो देखा करो। केवल भागो नहीं, केवल भागेंगे तो पुनः लौटने की आवश्यकता पड़ेगी। लौटने की अपेक्षा से आप भागो नहीं। आजू बाजू प्राचीन काल से ही यह पद्धति रही है। यह एक पत्थर गड़ा हुआ है, वहां पर कुछ संकेत दिया जा रहा है। बीच बीच में ऐसी व्यवस्था की हुई है। तो यह इसी प्रकार का है। आप लोगों को पहले हमारा क्या था, पहले हमारा क्या था, ये तो कम से कम सोचना चाहिए और अध्ययन कर लेना चाहिए। सबको मालूम पड़ा कि कम से कम भी 68 या 78 ऐसे शास्त्र मिले हैं जो चीरा फाड़ी में काम में आ जाते थे। पहले नहीं था या भूल जाइए, इससे भी बहुत अच्छा था यह आपको पढ़ने को मिलेगा साहित्य से। वहां का उस समय का व्यक्तित्व कोई नहीं मिलेगा, वर्षों की बात हो गई, लेकिन आज भी वह शास्त्र नमूने कई प्रकार की विधियां मिल रही हैं। ऑपरेशन करने का नाम ही ऑपरेशन है ऐसा नहीं, चीरा फाड़ी का ही है ऐसा नहीं, किंतु जो गांठें होती हैं उन गांठों को पिघला देते हैं, गला देते हैं। ऐसे औषध रासायनिक दिमाग है। चीरा फाड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता। वहां अंग जो का त्यों बना रहेगा और उसमें जो विकृति आई थी उसको औषध के माध्यम से पिघला जाता है, फिर पुनः वह काम करने लग जाता अंग। और आज काट पीट कर दो, फेंक दो, ये किसी काम का नहीं था। ये सब गड़बड़ है। वर्तमान की चिकित्सा पद्धति और प्राचीन शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। वर्तमान का ज्ञान और पहले का ज्ञान बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसको जो अध्ययन करने में लगा है उसी को ज्ञात हो रहा है। इसलिए भारत को चाहिए अन्य विदेश की ओर न जाकर के अपने देश के ही अतीत काल की ओर दृष्टिपात करे। और किस प्रकार वह मिल सकता है? तो साहित्य के माध्यम से वो सब कुछ मिल सकता है। अनंत काल के पीछे जो हुए परमात्मा, उसकी भी गाथा और कथा आपको उपलब्ध हो सकता है। अब उसको दृष्टिपात करिए तो आजू बाजू देखने से अपने घर का सारा का सारा अध्ययन हो सकता, होना चाहिए तो करना चाहिए तो कर सकते हो। हम या तो ऊपर देख रहे हैं या तो बहुत दूर देख रहे हैं। इसलिए दूर का जो पहाड़ है वो बहुत सुहाना लगता है। नहीं समझे, वो हरियाली जैसे लगते, वहां पर जाने के उपरांत यहाँ से भी बहुत ऐसे स्थान है, या तो पाताल दिखता है या तो चोटी दिखती है, ऐसे हैं। इसलिए वो सारे खिसकते हुए देशी लोग ये कहने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, भारत में जो आयुर्वेद था या आज भी है वह एलोपैथी से भी बहुत आगे का था। क्योंकि वो खाने पीने से तो यदि रोग ठीक होता है तो आप कहेंगे इसमें कुछ नहीं है,
ये गड़बड़ियाँ, ये निर्णय गड़बड़ियाँ। वहां पर उन लोगों ने, सुनते हैं, एक गिलास में नहीं समझे 2-3 कटोरा पानी डाल दिया और उसमें 3-4 बार थोड़ी 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 हल्दी डाल दी, पूरा और कुछ नहीं, और ले लिया। और कम से कम भी वह 500 रुपये कीमत या 200 ज्यादा ही समझ लो, इस प्रकार उसका मूल्य है। और उसको विश्वास के साथ ले रहे, स्वस्थ हो रहे। अरे ये तो हल्दी है, काले मिर्च काढ़ा चल रही है 9 महीने से, किसी को कहो नहीं। हाँ, बिल्कुल काढ़ा था। 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार भाप दे रहे थे, समझे। और देने किया हमेशा हमेशा प्रासुक जल का उपयोग होता है, प्रति लोग लेते हैं उसको भी गर्म पानी थर्मास में रखो, पीते जाओ गर्म पानी। उनको मालूम पड़े, क्योंकि यह जीव जंतु से रहित है और उसके कारण हमारा पेट में जो कुछ विकार है वो दूर हो जाता है। ये पहले से लिखा हुआ है। इसलिए उपवास करने की यदि पद्धति है, जैनियों में विशेष रूप से वह अभी भी जीवित है, अष्टमी और चतुर्दशी के माध्यम से। अब उसको शनिवार रविवार बोल सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं, इतना परिवर्तन आ सकता है। लेकिन यदि अनुकूलता है तो कभी भी आप अच्छा लगा उपवास कर लो, उपवास नहीं कर सकते हो तो चलो उपवास कर लो, वो भी नहीं कर सकते हो एक आसन कर लो, वो भी नहीं कर सकते हो हरियाली से फिलहाल कर लो। राजस्थान में जाओ 12 घंटे के लिए, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाता। ये जो हम बिना मतलब बिना मात्रा के चल रहे हैं, अब मात्रा लगाओ तो काव्य में या गीत में आनंद नहीं आता, पर बिना मात्रा के चलेंगे ना, व्यंजन में कभी भी मिलता नहीं, स्वर तो स्वर होता है। इसलिए हमारा कहना है कि अब थोड़े से आप विश्राम लो। विदेशों में विश्राम की बात करो तो कहते कि विश्राम होता ही नहीं, क्या करें, खरीदो, खरीद नहीं सकते विश्राम को, पैसे करने से विश्राम नहीं मिलता, बल्कि आप उसको भूल जाओ, नहीं समझे, मोबाइल को थोड़ा सा भूल जाओ, विश्राम मिल जाएगा। कई लोगों को सिर दर्द हो गया क्योंकि वह मोबाइल ही खो गया, मोबाइल यदि खो जाएंगे तो दिमाग की गड़बड़ हो जाएगी, पागल हो जाएंगे ये लोग। इसीलिए भारतीय संस्कृति कहता है जिससे शरीर में दर्द होता उसको भूलने का प्रयास करो। इसलिए हमारे पास कोई भी मोबाइल आता नहीं, और हम आप कि क्या बज रहा है, तो आपके जेब में बज रहा होगा, हमारे पास नहीं। नहीं, लेकिन आपका ही नाम आ रहा है उसमें, देख लो आप, देख रहे हो तुम, हमारे तो कोई मोबाइल है ही नहीं। हाँ, एक रखा हमारा संबंध मोबाइल का बड़े बाबा से। आप यदि संपर्क साजिश करना चाहते हैं उदयपुर जाओ, हमारा तो हमेशा हमेशा लगा हुआ है, शांति के साथ रहते। हमारे दिल में और आपके दिल में बहुत अंतर है। महाराज कौन से दिन आ गए, बहुत अच्छा, प्रताप नहीं है
लेकिन आलोक तो विद्यमान है। इसी प्रकार बड़े बाबा दिखते नहीं, लेकिन देखने से हमें तो दिखते हैं और आंखें बंद करने से अच्छे दिखते। आप अपनी चश्मा उतार लो और आंखें बंद कर लो और मोबाइल का संपर्क छोड़ दो, तो फिर तो धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं है तो फिर मत कर। हम आत्मीयता से बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप नियमावली थोड़े से अच्छे ढंग से बनाओ। इसलिए व्यस्त जो दुनिया के बारे में आप रहते हैं, उसमें से कुछ समय भी निकाल दोगे तो आपका बहुत कुछ सिर दर्द कम हो जाएगा। फिर तो धीरे धीरे वो गायब ही हो जाएगा। सिर दर्द केवल हमारे तनाव के कारण है। हाँ, तनाव समझते हो? टेंशन, हम कहते हैं इंटेंशन ठीक कर लो, मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मेडिसिन की क्या कोई आवश्यकता नहीं, हमारे कुछ नहीं। थोड़े बहुत लेना है तो कभी कभी भूखा ले ले, पर्याप्त हो जाता। आपको वह देशी ठीक नहीं लगता, विदेश के हो गए आप, इसलिए हम आपसे थोड़े से दूरी बनाए रखना पसंद जरूरी है। आप रख रहे हो क्या नहीं दूरी? बोलो। हाँ, रख रहे हैं। घर में भी अपने ही तरह से है, तुम्हें दूरी से ही बैठ रहे हैं। पाटा वगैरह जो है भिन्न भिन्न है, एक पार्टी के दो नहीं बैठ सकते। बड़े पाटा हो तो बात अलग है। ऐसा हो गया, ये अनिवार्य। एक दूसरे से भी ज्यादा घनिष्ठता नहीं होती है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राग है, इसको त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल, जितनी हम राग की मात्रा को घटाएंगे, द्वेष की मात्रा को घटाएंगे और उस प्रकार की वस्तुओं से संपर्क को दूर करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुख और शांति में हो सकता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके विजय प्रताप नहीं सही, किंतु आलोकमय तो मिल ही सकता है। घना अंधकार अभी नहीं हुआ है, जब घना अंधकार हो जाएगा तो आलोक भी कुछ नहीं मिलेगा। दिन है कि रात है, ये पहचान ही संभव नहीं हो सकेगा। वो बहुत पागलपन से भी अतीत का हो जाएगा। हाँ, ऐसे घटाटोप है टेंशन के कारण कि कुछ भी याद नहीं। वो जीवन कैसा होता है, जैसे भूत लग जाए किसी को, वो वही जानता है कि कैसा अनुभव होता है। उसी प्रकार यह है, समय आपका हो गया, क्योंकि ज्यादा मात्रा जो है ना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारे पास तो आलोक है, घड़ी दिखाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी देर से ही हमारे सामने माइक रखा तो मैं क्या कर सकता। और इन लोगों को सब अच्छा लग रहा है। पूरा दिन खुला नहीं है, लेकिन फिर भी खुला खुला सा लग रहा है। और तो स्वयं कह रहे महाराज, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में हम आ गए। स्वर्ग को जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा है ही नहीं। गाड़ी में भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। अपने स्वर्ग का संबंध ही ऐसा
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य